चलो भाई छोड़ दे मुझे। इज्जत करवाओगी तुम हमें? हाँ? भाई चलो भाई खामोश भाई बिल्कुल। छोड़ दे, जाने दे खामोश। मुझे। भाई मैंने कहा खामोश हो जाओ बिल्कुल। भाई जाने दे मुझे। बकवास बंद। भाई आपका खुदा का वास्ता सुना नहीं, मैंने कहा बकवास बंद करो। चुप हो जाओ। चलो बताता हूँ तुम्हें। भाई छोड़ दे। चलो बहुत हो गया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरा सजा करो। भाई भाई छोड़ दे। चलो वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। तो तुमने अपनी बेटी की परवरिश इस तरह की है? हाँ, क्या ये हमारी ही बेटी है? क्या हमने तुम्हारी परवरिश इसलिए की थी कि तुम हमारी ही रिवायत के खिलाफ खड़ी हो जाओ? हाँ, जवाब दो ना, क्यों खामोश हो तुम? हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया है इसे पालने में? तुम्हें बड़े स्कूल इसलिए नहीं भेजा कि तुम हमारे तौर तरीके भूल जाओ, तुम्हें बुरे लोगों से इसलिए दूर रखा कि तुम भटक ना जाओ कहीं। इन सब के बारे में तुम्हें बचपन से बताते आ रहे हैं। हर बार सिर्फ तुम्हारी ही अच्छाई के बारे में सोचा हमने, लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? तुमने तो अपने भाई और बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। ज़ेहरा, जवाब दो ना, क्यों खामोश हो? कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? बेटियां तो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देती है, लेकिन तुमने क्या किया? सही कहा ना मैंने शर्मीन? मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? उससे शादी नहीं करूंगी मैं। एक बार फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। उससे शादी नहीं करूंगी मैं। क्या मतलब शादी नहीं करोगी? हाँ, क्या मतलब शादी नहीं करोगी तुम? खुद को समझती क्या हो तुम? तुम्हारे फैसलों पर चलूंगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस्माइल साहब, आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे का एक रेस्टोरेंट भी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। देखा है मैंने, टूरिस्टों या मुकामी लोग होटल के बाहर सबकी लाइन लगी रहती है। अल्लाह मजीद बरकत दे। आमीन आमीन। अब तक इसने शादी नहीं की, लेकिन अब मजीद अकेला रहना ठीक नहीं। अब इसे भी एक अच्छी लाइफ पार्टनर की जरूरत है। ठीक कहा आपने। हर मर्द के साथ एक औरत का होना लाजमी होता है जो सच्चे दिल के साथ अपने शौहर की खिदमत करे। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में हमें बहुत फायदा होगा। और क्या सारी जिंदगी नौकरी करते रहेंगे? मैं नौकरी से तंग आ चुका हूँ यार। कादिर, तुम हर बार यही कहते हो कि इस बार हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, इस बार बात अलग है। मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, आयशा, कहाँ जा रही हो? कादिर, ज़हरा को देखने लड़के वाले आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अगर आप चाहें तो आपकी बेटी ज़हरा का हाथ अपने बेटे हाकान के लिए मांगना चाहता हूं। हाकान को मैं बचपन से जानता हूँ। ये वो बच्चा है जो अपनी रिवायत पर कायम रहना जानता है। और आजकल के जमाने में ऐसा दामाद मिलना बहुत ही मुश्किल है। ज़हरा, पानी लेकर आओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो बहुत बहुत। अरे बहुत कैसे हैं आप? शुक्रिया हमीद। हाकान बेटा, आप तो इमाम साहब को वेलकम नहीं करोगे? वेलकम। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, ज़रा तैयार हो गई? बेटा उसे ही देखने जा रही थी मैं। ठीक है। अम्मी, इमाम साहब आ गए हैं। अब क्या होगा? रुको रुको, हटो। ये क्या है? उन्होंने तुम्हारी कीमत लगाई है। अगर वो तुम्हें पैसों से तोल रहे हैं तो इस पर तुम्हारा हक है। कादिर से तुम्हारी बात हुई? फोन ऑफ है उसका। फोन ऑफ है उसका? अगर वो ना आया तो हम क्या करेंगे बेटा? अम्मी, आप कादिर को नहीं जानती, वो हर हाल में आएगा यहाँ। ठीक है, लेकिन निकाह की तकरीब शुरू होने वाली है। वो ना आया तो क्या करेंगे? फिक्र ना करें आप, मैं किसी हाल में शादी नहीं करूंगी। अगर इन लोगों को हकीकत मालूम हो गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे। लेकिन तुम्हें आज का ही दिन रखना था बेटा। कोई और दिन था मेरे पास। बात तो ठीक है, लेकिन वो ना आया तो क्या करेंगे हम, बताओ? भाग जाऊंगी। अकेले? भाग तो मैं रही हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती, कहाँ जाओगी? जहाँ कादिर रहता है वहीं जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी अम्मी? अच्छा, तुम उस आदमी के पीछे जाओगी जो अपना वादा पूरा ना कर सका? अम्मी, कितनी बार कहूँ, आप उसे ठीक से नहीं जानती। जरूर कुछ हुआ होगा उसके साथ, किसी मसले में फंस गया होगा, वरना कभी ऐसा नहीं करता। जहरा, अम्मी, अगर आज मैं यहाँ से नहीं भागी तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। यहाँ से भागकर कम से कम जिंदा तो रहूंगी ना अम्मी। आयशा, तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कोई मसला बन जाए। कादिर की कॉल है तो उसे कह देना कि मैं मेहमत के पास हूँ। शुक्रिया, ख्याल रखना। अम्मी, बेटा, शायद मैं दोबारा कभी आपसे ना मिल पाऊँ। जब तक तुम खुश हो मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। कम से कम ये तो सुकून होगा मुझे कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। वादा करो मुझसे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं आओगी। अम्मी, वादा करो मुझसे। वादा? ये भी वादा करो कि हर दिन खुश होके गुजारोगी। अपनी माँ के लिए हमेशा खुश रहना होगा तुम्हें। वादा करो। वादा करती हूँ। इस कैद से निकलकर तुम आजादी की जिंदगी गुजारोगी। वादा करो बेटा। वादा। और ये भी वादा करो गम को अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने दोगी। वादा करती हूँ अम्मी, आपकी बहुत याद आएगी। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं और खुशियां तुम्हारा मुकद्दर बने। बच्ची, लड़की तैयार है क्या? मेरे ख्याल से तैयारी होगी। तो फिर हमें निकाह की तकरीब शुरू करनी चाहिए। जवेरिया, जाके देखो, अगर जहरा तैयार है तो उसे ले आओ फौरन। ठीक है। जहरा, जहरा जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहरा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? बस खामोश रहना। जहरा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो जहरा?
जल्दी करो यासिर, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बस हम पहुंच ही गए हैं। बहुत मुबारक हो। जहरा, जहरा, जहरा दरवाजा खोलो। जहरा दरवाजा खोलो फौरन। खोलो जहरा। जहरा कहाँ चली गई, बताए मुझे, कहाँ गई वो? ये तुम्हारी वही बेटी है ना जिसकी तारीफें करते करते तुम थक नहीं रहे थे उस दिन? हाँ, खामोश क्यों, जवाब दो। दरवाजा खोलो मेहमद। कादिर, कहाँ है कादिर? जहरा, आज तो तुम्हारी शादी थी ना? मैं भाग गई। भाग गई मतलब? ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कादिर कहाँ है? ना तो वो फोन उठा रहा है, ना कुछ अता पता है उसका। एक मिनट, सब कुछ शुरू से बताओ तुम मुझे। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ मेहमद के कादिर कहाँ है? हम दोनों आज साथ भागने वाले थे लेकिन वो नहीं आया, क्यों? उसका मोबाइल फोन भी ऑफ है। अगर उसके साथ कोई मसला है, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, अगर कुछ भी जानते हो तो। जहरा मैं देखो, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मेहमद बताओ मुझे कादिर कहाँ है? कादिर अब इस घर में नहीं रहता। चली जाओ फौरन यहाँ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तुम्हारी वजह से। ये लो, रख लो, ठीक है ना? अब मुझे तुम वहां लेकर चलोगे जहां कादिर है, समझ आई तुम्हें? क्या हुआ, जवाब दो। और चाहिए? ये लो, रखो, काफी है। अब बताओ कहाँ है कादिर? हाँ, मुझे लेके चलो फौरन कादिर के पास, चलो जल्दी। मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए, और गौर से सुनो, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहा। इसी वक्त तुम चली जाओ यहाँ से, समझ आई तुम्हें? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। वाकई में? जब मैं यहाँ कादिर के साथ आई थी तब तुमने ये क्यों नहीं कहा था मेहमद? अब समझ आया कुछ? शहर का कोना कोना छान मारो, वो मुझे हर हालत में चाहिए, समझे? ठीक है भाई। चलो तुम। जी सब खैरियत है, बस अभी लेके आते हैं। कहाँ है जहरा? हाँ, मुझे नहीं पता। बता दो मुझे कहाँ है नहीं जहरा? मालूम मेरी मुझे। बात सुनो तुम, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बता दो मुझे जहरा कहाँ है, बता दो। यकीन करें मैं नहीं जानती। शर्मीन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बता दो मुझे जहरा कहाँ है? तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, जिंदा दफना दूंगा मैं तुम्हें। बता दो जहरा कहाँ है? तुम्हें बताना होगा मेरी बेटी कहाँ है, वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? जहरा कहाँ है? शर्मीन, छोड़ो मुझे, जान ले लूंगा इसकी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। जहरा कहाँ है? शर्मीन। Birince pusudayım, yolumun üstü engerek. Bir garip akşamdayım, sırtımı gözler tüfek. Ben senin sokağına ulaşamam, dardayım. O mazlum gözlerine bakamam, firardayım. Oysa ben bu gece yüreğim elimde, sana bir sırrımı söyleyecektim. Şu mermi içimi delmeseydi eğer, seni alıp götürecektim. Beni vur, beni onlara verme. Külüm al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara,
dağılsın bu sevdamız. Ama sen ağlama dur. Beni vur, beni onlara verme. Külümü al, uzak yollara savur. Dağılsın dağlara, dağılsın bu öykümüz. Ama sen ağlama dur. Bir ince pusudayım bu gece, zehir zemberek. Bir yolun sonundayım sessizce tükenerek. Ah, senin ellerine uzanamam bir deyim. O masum hayallere varamam ölmekteyim. कहाँ है जहरा? कहाँ है तुम्हारी बहन? आखिर जा कहाँ सकती है? कोई दोस्त वगैरह है उसका? शायद उसके घर में गई हो। नहीं, बाबा उसे किसी से बात तक नहीं करने देते। तो फिर कहाँ चली गई? मुझे क्या पता? उससे जमीन निकल गई या आसमान? कोई तो दोस्त होगा उसका। आयशा है उसकी दोस्त, हो सकता है वो उसके साथ हो। तो उसके घर चलो, वही होंगी। आयशा, मैं ही हूँ अम्मी। इतनी जल्दी आ गई तुम? जल्दी खत्म हो गया इवेंट। इवेंट में कुछ हुआ है ना? नहीं अम्मी। कादिर, कादिर, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं हूँ। कादिर, दरवाजा खोलो प्लीज। कादिर, 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 खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो। यही है भाई, आ जाओ। चलो 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 चलो। या अल्लाह, कौन सी मुसीबत आ गई है? आयशा घर पे है क्या? आयशा से क्या काम है तुम लोगों को? आयशा घर पे है या नहीं? बेटा, कौन है ये लोग? आयशा, कहाँ है जहरा?
बताओ मुझे कहाँ है जहरा? ये किस बारे में बात कर रहा है? अम्मी बाखुदा मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ गई है वो? मुझे नहीं मालूम। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों खून हो जाए। चले जाओ। जहरा कहाँ है बता क्या दो। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? उसने कहा ना कि उसे जहरा के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी ना। दफा हो जाए यहाँ से, चले जाओ, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। अगर तुम एक मिनट के लिए भी यहाँ और रुके तो जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। जाओ तुम अंदर। मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? या समझाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, दफा हो जाओ तुम दोनों। अब मेरी बात गौर से सुनो, किसी भी तरह अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ मेरे पास, वरना मैं वो हाल करूंगा तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। आपने कादिर को कहीं देखा है? कादिर, कादिर यहाँ रहता है। कादिर नाम है उसका, नाम है कादिर। यही रहता है वो। आपने नहीं देखा क्या? बताएं मुझे प्लीज। आपने देखा होगा उसे। अब क्या करूंगी मैं? कादिर, 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 मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। दरवाजा खोलो, मैंने देख लिया है तुम्हें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। कादिर, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कादिर, खोलो कादिर, कादिर। जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? क्यों नहीं खोल रहे थे दरवाजा? बताओ। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। दरवाजा क्यों नहीं खोले थे? जवाब दो। जवाब दो कादिर। आए क्यों नहीं तुम वहाँ? जानते हो मैं कितना डर गई थी। क्या कुछ चाहे मैंने तुम्हें अंदाजा भी है? जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आए तुम? ज़हरा अच्छा ठीक है, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। पहले इस बात का जवाब दो, मुझे लेने क्यों नहीं आए तुम? हाँ, ज़हरा प्लीज चिल्लाओ मत, सब प्लीज। कुर्बान कर दिया, जो कुछ था सब कुर्बान कर दिया, और तुमने दरवाजा नहीं खोला मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई, अपनी शादी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तुमने क्या किया ज़हरा मेरे ठीक है, साथ? चिल्लाओ मत, खामोश, सब कुछ बताता हूँ मैं। ज़हरा संभालो खुद को, प्लीज। खामोश, बिल्कुल खामोश। ज़हरा काम डाउन प्लीज। बात सुनो मेरी,
मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। मैं मुसीबत में फंस चुका था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें सिर्फ बचाना अच्छा, चाहता तो था। तुम मुझे बचा रहे थे, और मुझे क्यों बचा रहे थे? हाँ, और मुझे बचाने के लिए क्या प्लान था तुम्हारा? उस आदमी से मेरी शादी करवा के बचाते मुझे? हाँ, इस तरह बचाते मुझे उस शख्स से तुम? माँ बनने वाली हूँ मैं। क्या कहा तुमने ज़हरा? माँ बनने वाली हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ज़हरा, सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हें। तुमसे कहना चाहती थी कि कादिर, तुम बाप बनने वाले हो मेरे बच्चे के। मुझे लगा था तुम खुश होगे, इतना खुश होगे कि ये सुन के तुम पागल हो जाओगे, चिल्लाते फिरोगे कि मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप बनने वाला हूँ, और फिर मुझे यहाँ से ले जाते हमेशा के लिए। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हारी हरकतों से साफ जाहिर है कि तुम्हें इस बच्चे की और मेरी कोई जरूरत नहीं। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? सारे पैसे भी साथ ले गई है वो। उसे तो मैं ढूंढ कर ही दम लूंगा, और ढूंढ कर तुम्हारी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा मैं। चलो उसका कमरा चेक करते हैं। उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ तुम। तुम्हारी बेटी तो बहुत पाक दामन थी ना? तो बताओ फिर क्या है ये? ये तुम्हें कब पता चला ज़हरा? मुझे ये नहीं मालूम था ज़हरा, जानता तो जरूर आता। अच्छा, तो ये बात है, तुमने मुझसे वादा किया था कादिर, अपनी आने वाली औलाद से कोई वादा नहीं किया था। तुम्हें क्या लगता है तुमसे किया हुआ वादा मैं निभाना नहीं चाहता था क्या? ये जानते हुए इस चार दीवारी में छुपे रहना कि तुम मेरे लिए बाहर खड़ी चीख रही हो आसान है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त, यकीन करो मेरा। मैं बस किसी काबिल बनना चाहता था, और फिर हम दोनों के लिए हालात बेहतर हो जाते, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। सोचो तुम्हें कहां लेकर जाता, मैं कैसे रखता, और ये सब कुछ तुम्हारे घर वालों को पता चलता है तो मेरी जान के दुश्मन बन जाते। मैंने तुमसे 1 रुपया भी मांगा क्या? नहीं क्या मैंने तुमसे कभी पैसों की बात की? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। कादिर बताओ, कभी मांगे तुमसे पैसे? कभी नहीं, तुमने कभी पैसों की डिमांड नहीं की, मैं जानता हूं। मगर देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये दुनिया पैसों के बगैर नहीं चलती। वाकई? ये दुनिया पैसों के बगैर जहन्नुम है। आपकी कोई औकात नहीं। सच में? पैसा सब कुछ है? पैसा चाहिए तुम्हें कादिर? पैसा इतना है मैं तुम्हारे लिए? हाँ, मेरे पास हैं पैसे। चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी ना तुम्हें पैसे। रुको 1 मिनट। ये लो पैसे, रख लो सारे, फिक्र मत करो, और भी हैं। ये लो। हाँ, हाँ, सारे रख लो, सब ले लो, 1-1 पैसा रख लो। ये भी लो, ये भी लो, सब रख लो। हाँ, इतने काफी है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें कादिर, मैं समझती थी कि मेरे लिए कादिर ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। गलत थी मैं। रख लो सारे पैसे, ठीक है? यही है ना तुम्हारी खुशी? खुश रहना इन पैसों के साथ। तुम्हारी खुशी तो इन्हीं के साथ है ना, तो ठीक है, कम से कम तुम तो खुश रहोगे ना? ज़हरा, ज़हरा, कहाँ जा रही? कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? हाँ, क्या मतलब मुझे इससे क्या? कहाँ जाओगी तुम? हाँ, जहाँ दिल चाहेगा मेरा वहाँ जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हें इससे क्या? पीछे हटो, क्या फर्क पड़ता है ज़हरा, मैं तुम्हें? कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। छोड़ो मुझे, पीछे हटो। तुम ज़हरा, मुझे पहले ही छोड़ चुके हो, क्या बचाया अब? ज़हरा, तुम कहीं नहीं जाओगी।
समझ आई तुम्हें? तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? हाँ, थोड़ी देर पहले तक तो तुम दरवाजा भी नहीं खोले थे मेरे, अब क्या हो गया? हाँ, बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। जहरा तुम जाओगी कहाँ? अकेली कहाँ जाओगी? कहाँ रहोगी? सोचा है कुछ? यहाँ भी तो मैं अकेली ही आई हूँ ना। जब अपनी शादी से भागकर अकेली यहाँ आ सकती हूँ तो कहीं भी जा सकती हूँ। समझ आई? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ आई? पीछे हटो। भागकर मत बनो जहरा। जाने दो, बस पीछे करो। हटो। मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, हटो। जहरा बच्चों वाली हरकतें बंद करो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। जहरा, जहरा, जहरा क्या हुआ है तुम्हें? जहरा, जहरा, जहरा संभालो खुद को। जहरा, 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 आंखें खोलो, जहरा। जहरा, जहरा, तुम ठीक तो हो ना जहरा? पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। जहरा! हाथ मत लगाना मुझे। जहरा, देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। मैं पासपोर्ट लेकर आ रहा हूँ, फिर हम दोनों यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? जहरा, मुझे अकेला छोड़ दो बिल्कुल। जहरा, रुको, बेवकूफी मत करो, बात सुनो मेरी, खुदा का वास्ता, रुक जाओ जहरा, खुदा के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि किस मुसीबत में हो इस वक्त, समझो मुझे। लेकिन एक बात सच है, मुझे ये बात सारी जिंदगी तकलीफ देती कि तुम उस आदमी से शादी कर रही हो, लेकिन ये सुकून रहता कि तुम महफूज हो। सच कह रहा हूँ जहरा, जितना चिल्लाना चाहती हो चिल्लाओ मुझ पर। सच कह रहा हूँ, तुम अपने साथ मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। हाँ, ये बात मानता हूँ कि गलती हुई है मुझसे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें बचाना था और कुछ नहीं। लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, है ना? वो जगह जगह ढूंढ रहे होंगे तुम्हें, इस वक्त क्या रहना ठीक नहीं है हमारा। हमें यहाँ से भागना होगा जहरा, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो कुछ नहीं होगा तुम्हें, और न इस बच्चे को कुछ होने दूंगा मैं। जहरा, देखो, मेरी तरफ देखो जहरा। अच्छा, बात सुनो मेरी। जहरा, जहरा मेरी जान, जहरा मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। अब हम साथ हैं, देखो, कहीं दूर चलेंगे यहाँ से, जहां में कोई खतरा ना हो। और वहां जाने के बाद पीछे छोड़ने का कहोगी तो छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल यहां से जाना होगा, ओके? यहां तुम्हारी जान को खतरा है जहरा। पासपोर्ट मिलते ही हम दोनों ट्रेन से फ्रांस चले जाएंगे और वहां से टर्की। जहरा! जहरा! जहरा, बात सुनो मेरी। जहरा, हाथ दो मुझे अपना। ये लो, ये हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ये बहुत अहम है मेरे लिए। देखो, बस हमारे बच्चे और अपने बारे में सोचो और चली जाओ यहाँ से, ठीक है ना? ठीक है? खबीस इंसान, जहरा चलो हमारे साथ। बहुत जबरदस्ती के दूल्हा, समझ नहीं आई तुम्हें अब तक? जहरा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, समझ नहीं आती क्या? अपनी बकवास बंद करो तुम। जहरा भागो। जहरा भागो। जहरा भागो। चलो जहरा। जहरा भागो।
भागो जहरा। पूरी चलो
सर हाथ तो मुझे अपना, ये लो, ये हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? ये बहुत अहम है मेरे लिए। देखो, बस हमारे बच्चे और अपने बारे में सोचो और चली जाओ यहां से। चलो। नहीं सना, अम्मी, मैं तुम्हारे अम्मी, आगे हाथ बस जोड़ती हूँ, बहुत हो छोड़ गया। दो अपनी अब बहन, जाइए ऐसा यहाँ से। नहीं करो, नहीं करो। आप मेरे लिए दुखी ना हो। नहीं छोड़ो यहाँ से। इसे, ऐसा हटाओ। करो, रोके ना उसे, इतने जालिम ना बने, रहम करे मुझ पर, मेरी बेटी तुम्हारी पर। बेटी मरेगी आज। ज़ैरा, ज़ैरा! चलो। हम उसे बचा नहीं सके, माफी चाहती हूँ।
अब इसको 200 पर एडजस्ट करो। जल्दी करो, जल्दी चलो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जल्दी करो। कर दिया है। टू 270। देर नहीं करो, मेरे ख्याल में 270 तक बढ़ाना पड़ेगा। कर दिया। पुश करती रहो तुम। वो मर गई। पल्स बिल्कुल काम नहीं करे डॉक्टर। एक बार फिर 270 पर एडजस्ट करो। कर दिया डॉक्टर। बस कीजिए डॉक्टर। किस लिए? ये मर चुकी है। नहीं, इसको जीना होगा। ये मर आपको नहीं नजर सकती। नहीं आ रहा? मैं इसको ठीक कर दूंगी। तुम इसे 270 पे रखो। रेडी डॉक्टर। हिम्मत करो मेरी बच्ची, तुम्हें उठना होगा। उठो, हिम्मत करो, मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। खोलो आंखें। नर्स एक बार फिर। कर दिया डॉक्टर। उठो बेटा, उठो, हिम्मत करो, खोलो आंखें। मैं जानती हूँ कि तुम कर सकती हो। वन लास्ट टाइम। रेडी डॉक्टर। फाइनली होश आ गया आपको। थोड़ा मुश्किल था आपको बचाना, लेकिन आप फिक्र ना करें, अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? बेटा इनको जवाब दो। सुन सकती हो हमें? तुम बाहर चलो, मैं इसे खुद देख लूंगी अब। ठीक है। क्या तुम मुझे सुन भी नहीं सकती हो? मेरा बेबी। मेरा बेबी ठीक है। मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। क्या मतलब? क्या मतलब आपका कि मेरे बच्चे को नहीं बचा सके? मेरा बच्चा नहीं रहा। मैं तुम्हारा दर्द जान सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। दिल ने काम करना छोड़ दिया था। हम तुम्हें बहुत मुश्किल से बचा पाए, और तुम्हारा बच्चा, उसे हम नहीं बचा पाए। काश आपने मुझे भी ना बचाया होता। काश मैं भी ना बच पाती। काश आपने मुझे मरने दिया होता। ऐसे नहीं कहते। तुम एक बहुत बाहिम्मत लड़की हो, और अभी तो जवान भी हो। इंशाल्लाह फिर से माँ बनोगी तुम। फिलहाल तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में। वो कहाँ है? मर गया क्या? कौन इस बच्चे का बाप? वो भी मर गया, मेरा बच्चा भी। दोनों छोड़ गए। मर गया वो?
तुम्हारा नाम क्या है? जहरा। क्या इस बच्चे के बाप से तुम्हारी शादी हुई थी जहरा? बात सुनो जहरा, बाहर पुलिस आई हुई है और वो ये जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो तुमसे सवाल करेंगे कि तुम आखिर उस हाईवे पे कर क्या रही थी। हादसा था, बस एक हादसा। ये कोई मामूली सी बात नहीं है जहरा। एक इंसान उस हाईवे पे क्यों जाएगा जिस पे गाड़ियां कभी रुकती ही नहीं? इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि कोई अपनी जान लेना चाहता है और वहां खुदकुशी के इरादे से गया था। तुम यहाँ के कवानीन से वाकिफ नहीं हो जहरा। ये तुम्हारे घर वालों ने किया है ना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस सब में उनका कोई हाथ नहीं है। जहरा, पुलिस को कुछ मत बताइएगा। तुम पुलिस वालों को बताने से क्यों डर रही हो जहरा? तुम्हारी मदद करेंगे, समझो इस बात को। डॉक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है और आप भी उनसे कुछ नहीं कहेंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ मेरी बच्ची, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे सब बताना होगा। तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए जहरा। तुम्हारे बाप और भाई को सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके बाद तुम अपनी अम्मी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। कभी भी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? तुम्हारे बच्चे को मारते वक्त उनके दिल में जरा खुदा का खौफ नहीं आया? आपको क्या लगता है डॉक्टर कि सिर्फ मेरा बाप और भाई मुझे मारना चाहते हैं? मेरे बहुत से रिश्तेदार भी मेरे पीछे हैं। अगर उनको सजा हो भी गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। हाँ, मान लेके मैं भाग भी गई, अम्मी को भी साथ ले गई, तो मैं क्या करूँगी इस मुल्क में? ना मुझे यहाँ की ज़बान आती है, ना कोई रहने की जगह है और कोई काम भी नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे यहाँ? हाँ ठीक कह रही हो, मगर यहाँ तुम्हें कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। हम पे कौन यकीन करेगा? कौन कि मेरे घर वालों ने मुझे बंदूक की जोर पे हाईवे पे खड़ा कर दिया? सबको यही लगेगा कि मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम टर्की वापस चली जाओ तो कोई जानने वाला है वहां पे जो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हें महफूज रख सके। तुम क्या करोगी जहरा? इस मसले से खुद को कैसे निकालोगी? देखो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई आईडी है। ये तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले जान पाएंगे कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। बस तुम बिल्कुल खामोश रहो, कुछ मत कहना। मतलब तुम्हें चोट लगने से कुछ भी याद नहीं? एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उसके बाद Good day. Hello. Now the patient has gained her consciousness. We would like to know what happened. Did she tell you anything? No, she hasn't said a word since she has gained her consciousness. Can you please tell me the reason behind accident? And tell me your name as well. Can you please tell us your name? Can you hear us, ma'am? Do you remember who you are and how the accident happened exactly?
Please tell us something. Who are you? Where do you live, ma'am? I think she can't understand English. She must be an illegal immigrant. She's deliberately not speaking to us, so we don't send her back. Please talk to us. Where are you from? What were you doing on the highway? मतलब What happened? Which language was that? It was in Urdu. So, that means you can speak Urdu as well. Can you please translate whatever she's saying? Kindly ask her if she belongs to Germany and her name, please. मुझसे क्या जानना चाहते हैं ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो? What did she say? She doesn't remember anything. Most probably she has come from Turkey. Well, how soon will she be able to speak, doctor? We cannot determine that for sure. Maybe tomorrow, maybe never. I think there's nothing much that we can do right now. Meanwhile, we can just go and check her documentation. We'll come back tomorrow. I hope she remembers. Thank you, doctor. You're welcome. क्या हुआ? इस्माइल, अगर तुम उस बेशर्म लड़की के बारे में बात करने आई हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। वो बेशर्म लड़की तुम्हारी बेटी है इस्माइल। तुमने छीन लिया उसे मुझसे। मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर कर दिया तुमने। ये सिर्फ काफी नहीं था, तुमने तो उसका सामान भी फेंक दिया। एक चीज भी ऐसी नहीं छोड़ी कि मैं उसकी खुशबू महसूस कर सकूं। बस मुझे उसकी कब्र बनाने दो। इस बड़ी दुनिया में कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ मैं अपनी बेटी के साथ रो सकूं। उसके लिए दुआ करनी है, इतना तो करने दो। मेरी बात सुनो, हमारी कोई बेटी नहीं है। वो ज़हरा हमारे लिए मर चुकी है। भूल जाओ उसे कि तुम्हारी कभी कोई बेटी थी। समझ गई तुम? बेटी है मेरी, है मेरी बेटी इस्माइल। उसे मैंने 9 महीने अपने पेट पे रखा, उसकी देखभाल की, सांसों में शामिल किया, और ये हकीकत है इस्माइल। रात भर जाग जाग कर मैंने उसकी खिदमत की है। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं दुनिया कुर्बान कर देती थी इस्माइल। तुम उसे मेरे दिल से कभी नहीं निकाल सकते। वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। वो यहाँ की हर चीज में बसती है। तुम उसे कभी भी मिटा नहीं सकोगे। जब तुम घर आओगे तुम्हें हर जगह नजर आएगी वो। अगले जहान में तुमसे सवाल करेगी, बाबा क्यों मारा मुझे? क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आया? उसकी खता बस ये थी कि उसने प्यार किया। उसकी नादानी पर तुमने उसे मार दिया।
तुम्हारे सीने में दिल नहीं है इस्माइल। मुझे भी मार दो इस्माइल। या मुझे मार दो तुम, या मेरी बेटी की कब्र बनाने दो मुझे। हेलो, क्या हाल है? मुझे एक मरीज के बारे में पूछना था जिसे कल यहाँ लाया गया था। कार एक्सीडेंट का केस था। ओके, उनका नाम क्या है? वैसे मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन उसकी उम्र 23 साल होगी। कार से टकरा गई थी। उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन एक ही इलाके में रहते हैं तो सोचा आके हाल चाल पूछ लूँ। वैसे उसका नाम क्या है? नहीं जानता। खैर, शुक्रिया आपका वक्त देने का, मैं चलता हूँ। सिनान, मेरे भाई, खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? मुझे तुमसे एक जरूरी काम। Hello. How are you doing today? There. Doctor lady. Thanks God you came. Morning. Good morning. We had an extensive investigation regarding the fact that she is not from here. But there's no record of anyone in Germany matching her description. No one has filed a missing report yet. So there's a strong possibility that she's an illegal immigrant. Okay, I'm going to tell that to her. अब मेरी बात गौर से सुनो और हैरान बिल्कुल भी मत होना। नीचे तुम्हारे बारे में कोई पूछ रहा था। कौन? कैसा दिखता है? There is no record which proves that you're from Turkey. Maybe she came here illegally or... We sent your photo and fingerprint sample to all the authorities, but we didn't get any results. Therefore, we are just waiting if someone files a missing report for you. एक लंबा सा लड़का था, उसके काले बाल थे और दाढ़ी भी। भाई होगा मेरा। अगर उसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे मार देगा। What's she saying? I translated her everything, but she still can't remember anything. I'm afraid accident took her memory. All right. There are 5 people that look like her from the missing cases that the authorities have sent to us. Some people on these files were lost 5 years ago and some 28 years. She might be one of them. Let's show her the photos. It may help her remember something. ये क्या है डॉक्टर? ये तुम्हारी आजादी है बेटा। ये तो मुझे किस मसले में डाल रहे हो यार? तुम्हें हमारी रिवायत का पता है ना? देखो, बस मेरा एक काम कर दो, पता लगाओ वो लड़की कहाँ दफन है। रिकॉर्ड्स में जरूर होगा। तुम मेरा ये काम कर दोगे ना? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम मेरा एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, उसके लिए छोटा सा इनाम है तुम्हारे लिए, रखो। आगे पीछे से पता करके बताता हूँ तुम्हें। आज रात या कल सुबह तक का टाइम दे दो मुझे। बहुत शुक्रिया। मुझसे नहीं हो पाएगा। What did she say, doctor? Is there anything she remembers now? No, unfortunately, she's still the same. ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चलो बेटा, जल्दी करो। कोई भी फाइल उठाओ और बोलो ये हूं मैं। लेकिन इनमें से कोई लड़की मेरी जैसी नहीं। ठीक है, फिर पुलिस को सब कुछ बता दो। नहीं। क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा भाई नीचे ही है। अगर उसे पता चल गया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा।
We can't wait here for the entire day. We have other stuff to do as well. Let us know who you are. If she was from one of those girls, I guess she would have remembered. There is no point of further investigation. Then I'll send her photo to the neighboring countries. Maybe someone knows her there. सुनो, ये लोग तस्वीर खींचकर टर्की भेज देंगे ताकि तुम्हारी वहाँ कोई शिनाख्त कर ले। जल्दी करो, कोई फाइल उठाओ फौरन से। जल्दी करो बेटा। ये सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी करो। तुम्हारा भाई नीचे ही है, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। समझने की कोशिश करो, उठाओ फाइल। ये मेरा नाम हानिया गुर्तोगलो है। मेरी अम्मी का नाम सोलेहा है। She said her name is Hania Kurtuglu and her mother name is Soleha. Hania Kurtoglu. Actually, I'm wondering if... I think, officer, this is enough. Can't you see she's exhausted? I'm afraid you have to leave. Thank you. For me, this is really so weird. After all those years, the girl just resurfaces. She recognized herself. Our job is done finally. Now whatever happens is none of our concern. अब क्या होगा? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था जहरा। वो जान जाएंगे कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से निकलना होगा जहरा। एक बार यहाँ से निकल गई तो तुम वापस टर्की जा सकती हो। तुम कोई रास्ता निकाल लोगी। आप कौन? मैं ऑफिसर मसूद फवाद हूँ। क्या सोलिया साहिबा घर पर हैं? वेलकम। जी बोले, मुझसे मिलना चाह रहे थे आप? सोलिया साहिबा, इस तरह बगैर बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी थी। अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, अच्छी खबर है। अम्मी, सब ठीक है ना? बेटी मिल गई है आपकी। आप ये सब क्या क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब हानिया, क्या हानिया मिल गई है? मगर वो कहाँ थे इतने सालों से? जर्मनी में थी वो, पर उन्हें कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। शायद याददाश्त के चले जाने की वजह से वो आपसे इतने सालों तक राब्ता नहीं कर सकी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब उन्हें फैमिली के बारे में सब याद आ चुका है। उसने सबसे पहले आप ही का नाम लिया था। मैं समझ सकता हूँ इतने सालों के बाद ये खबर सुन के आपको शौक लगा होगा, लेकिन कब क्या हो जाए ये तस्वुर करना इंसान के बस में नहीं। क्या हुआ सर? सर कान, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हेलो सर कान, हेलो। हाँ हाँ बोलो, तो मैं सुन रहा हूँ। हानिया मिल गई। क्या तुम्हें यकीन आ रहा है? वो इतने सालों से जर्मनी में रह रही थी। उसकी याददाश्त चली गई थी जब भी वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। सरकान, तुम सुन रहे हो ना? सरकान,
आंसर क्यों नहीं कर रही है? अम्मी जवाब दीजिए। अम्मी, अम्मी कुछ तो बोले। अम्मी। अहमद के भाई की कॉल है, हॉस्पिटल से। जी कहिए भाई। जहरा जिंदा है सेना। क्या मतलब जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? जब वो यहाँ एडमिट हुई तो उसका दिल बंद हो चुका था, लेकिन डॉक्टर्स ने धड़कन बहाल कर दी। इस वक्त कहाँ है वो, मालूम है क्या आपको? अभी भी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है बाबा, हॉस्पिटल में। हानिया कुर्तोकलू। हेलो, मैं कॉन्सुलेट से आई हूँ। मेरा नाम है आसली इल्मास। सबसे पहले आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं यहाँ आपको एक अच्छी खबर देने के लिए आई हूँ। आपकी वालदा सोलेहा साहिबा यहाँ आ रही हैं आपको ले जाने के लिए। वो कॉन्सुलेट में आपका इंतज़ार करेंगी। मैं इसी सिलसिले में आपके पास आई हूँ। मुझे पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है। फिक्र ना कीजिए, मैंने यहाँ के हेड से बात कर ली है, वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे ताकि जल्द आप अपनी अम्मी से मिल सके। मैं आपकी तैयार होने में मदद करूँ क्या, आप बताएं मुझे? नहीं, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपका कैफेटेरिया में वेट कर रही हूँ, वहीं आ जाइएगा। शुक्रिया। डॉक्टर, वो लड़की, उसकी माँ रास्ते में है। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं क्या करूँ? ध्यान से जहरा,
तुम्हारा भाई यहीं है। कहाँ है? तुम्हारे रूम की तरफ गया है वो। तो फिर चले यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं। आ जाओ। चले। हानिया मैडम, हानिया मैडम, हानिया मैडम, आप रेडी हो गई? गाड़ी उस तरफ खड़ी है। पहुंच के मुझे कॉल करना। काफी एक्साइटेड लग रही हो। क्या कुछ सहा होगा तुमने, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम सोलिया मैडम। हानिया मैडम हॉस्पिटल से निकल चुकी हैं, बस पहुंचने वाली होंगी। आप तब तक अंदर आ जाएं। हाँ। आप ठीक तो है ना मैडम? मैं ठीक हूँ। आप चलिए, मैं आती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है। या मेरे रब, बेशक तू माफ करने वाला। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तू अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मैं तुझसे अपने सारे गुनाहों की माफी मांगती हूँ। तुझसे ही मदद मांगती हूँ मेरे मौला, मेरे अल्लाह। मेरे सारे गुनाह जो मुझसे दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हुए हैं, उन्हें माफ कर दे परवरदिगार। मैं तेरी आजिज और गुनाहगार बंदी हूँ। तू गफूर और रहीम है। एक फरियादी माँ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए आपसे भीख मांग रही है। उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरे मौला, तूने मुझे बहुत हसीन तोहफा दिया बेटी की सूरत में, मगर मैं हिफाजत न कर सकी उसकी। मुझसे खयानत हो गई मेरे मौला, मगर तू गफूर और रहीम है। तू मुआवजा दिखाने वाला है। मुआवजा दिखा दे मालिक, मुआवजा दिखा दे। तू चाहे तो क्या हो नहीं सकता। मैं हाथ फैलाए बैठी हूं तेरे आगे।
मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक, अपनी हिफाजत में रखना। आ जाओ। मेरी बच्ची। मेरे खुदाया, सोलेहा साहिबा, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। क्या इसे वाकई कुछ भी याद नहीं है क्या? बदकिस्मती से इसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय इसके कि आप इसकी माँ हैं। हाँ। आपसे जो कुछ मंगवाया था वो लाई हैं? हाँ लाई हूँ। ये लीजिए। बस थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो तो कितनी बड़ी हो गई हूँ। हम सबने तुम्हें बहुत याद किया। मैं, तुम्हारा भाई, तुमने भी हमें याद किया ना। देखो
अपने पापा याद है तुम्हें? इंतकाल कर चुके हैं ये तुम्हारे गुमने के 2 साल बाद। तुम इनसे बहुत प्यार करती थी। और ये तुम्हारा भाई सरकार, कितना चेंज हो गया है ना ये। जब से तुम गई उसने खुद को बर्बाद कर लिया है। खुशामदीद सर। बाबा। सरकार खुशामदीद। और ये जो बच्ची है, हानिया मैडम, आपको अंदर चलना होगा। आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं आपसे। चलिए। उधर बैठ जाइए। उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ताकि उनको देखकर आप अपने फैमिली मेंबर्स को पहचान सकें, ताकि इससे साबित हो जाए कि आप ही हानिया हैं। ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत आम है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, बस उन्हें देखकर पहचानना है। ये किसकी तस्वीर है, क्या आप जानती हैं मिस हानिया? जहन पर जरा जोर डालिए। मेरा भाई। तो इसका नाम पता है आपको? सरकान। मैंने सुबह ही रूम की सफाई करवा ली थी, लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। क्या अम्मी से बात हुई आपकी? क्या आप हमें बता सकती हैं इतने अरसे से आप कहां थी और क्या हुआ था आपके साथ? अगर आपको याद है तो बताइए हमें, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आम है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूं। हेलो अम्मी, क्या हुआ? क्या वो लड़की हानिया ही है? हेलो
अम्मी क्या हो रहा है वहाँ? क्या बताना चाहती हैं आप, बताइए। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं, मैं चाहकर भी कुछ याद नहीं कर पा रही। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास कहने को। वो मेरी बेटी हानिया है। वही है वो, हमारी हानिया। डॉक्टर से बाहर, यहाँ आपकी साइन चाहिए। यह है वो डॉक्टर, यही इलाज कर रही थी। जहरा को उस दिन इसी ने बताया था कि वो मर गई है। शुक्रिया भाई। क्या हुआ, कुछ पता चला तुम्हें? जी बिल्कुल, आए। सोलिया साहिबा, अब आपको अंदर आना होगा। चलिए। खुश आमदीद मिस सोलिहा, आइए बैठिए। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया एक मुश्किल वक्त से गुजरी है, और सिर्फ साइकोलॉजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली तौर पर भी उसे टॉर्चर किया गया है। अब तक की सिचुएशन देखकर यही कहा जा सकता है। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसे ये भी याद नहीं कि वो जर्मनी कैसे गई। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगता है आपकी बेटी किडनैप हुई थी। हो सकता है उसे वहाँ ज्यादती का निशाना बनाया गया हो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों का काम हो ये। या अल्लाह रहम, क्या कुछ सहा मेरी बच्ची ने। खैर, आगे अब क्या करना है? उसकी याददाश्त के हवाले से कोई जोर जबरदस्ती ना कीजिएगा, यानी सवालात मत कीजिएगा। वो बहुत हसास है। अगर उसे साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिला तो वो बेहतर हो जाएगी। समझ गई। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ये बताएं कि मैं अपनी बच्ची को कब तक ले जा सकती हूँ? डॉक्यूमेंट्स तकरीबन रेडी ही हैं और आपके टिकट्स भी आ गए हैं। बस एक आखिरी बात और पूछना चाहता हूँ, क्या आपको वाकई यकीन है कि ये जो लड़की है आपकी अपनी बेटी हानिया ही है? जी मुझे यकीन है, ये मेरी ही बेटी है। हेलो आपा। जहरा, आपा मुझे नहीं हो पा रहा है, ये गलत है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हो कहाँ तुम? हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी।
जहरा कहाँ है? ये क्या हरकत है? क्या चाहती? जहरा कहाँ है? किसकी बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानती, हटो मेरे रास्ते। बात सुनो मेरी, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। जहरा कहाँ है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, बताओ कहाँ है जहरा? हाथ छोड़ो मेरा, पूछ रहा पागल हो हूँ गए मैं, क्या? कहाँ है जहरा बताओ। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा, गाड़ी की चाबी कहाँ है? लेकिन तुम हो कौन? जल्दी करें, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करें जल्दी। तुम कौन हो? जहरा का दोस्त हूँ, सब बता दूंगा, गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी करें, हमें चलना होगा। दरवाजा खोलो बेटा। सिनार कादिर था वो, कादिर। कादिर था, जल्दी चल, पकड़ो उसे। चलो बेटा, घर चले। कहाँ? हमारे घर, इस्तांबुल। गाड़ी और तेज चलाओ सिनार। ओके बाबा। अब तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? अगर ये लोग आपका पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको मालूम है जहरा कहाँ है। देखिए, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि जहरा कहाँ है। अगर आप जानती है तो बताएं कि जहरा कहाँ है। नहीं मालूम मुझे। देखिए आप, मेरा नाम कादिर है। तुम हो कादिर? हाँ मैं ही हूँ कादिर। जितना जहरा को मैं जानता हूँ तो उसने जरूर मेरे बारे में आपको बताया होगा। मुझसे नहीं भाग सकती है। अगर जहन्नुम में भी ये लड़की छुप जाए तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। आपा प्लीज मुझे बताइए कि जहरा कहाँ है, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। कहना नहीं जानती। आपा जहरा ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? हाँ, क्या उसने नहीं बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मेरा उसका क्या ताल्लुक है, आप नहीं जानते? हाँ बताया है उसने मुझे, और तुमने उसे कैसे धोखा दिया ये भी बताया है उसने मुझे। मैं मजबूर था उस वक्त, और जो भी किया मैंने उसके लिए किया, उसे बचाने के लिए किया। देखिए, ये जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, अगर हमसे पहले जहरा तक पहुंच गए तो जान से मार देंगे उसे। सिर्फ मैं ही हूँ जो जहरा की मदद कर सकता हूँ। प्लीज बताइए कि जहरा कहाँ है। पुलिस को कॉल करती हूँ मैं। अभी पुलिस को क्यों कॉल कर रही है यार? पुलिस को बताऊंगी इनके बारे में कि ये हमारा पीछा करे, कंप्लेन करूंगी इनकी। देखिए, पुलिस को कॉल करने का कोई फायदा नहीं। ये क्या किया तुमने? कहाँ फेंक दिया मेरा फोन? पुलिस को कंप्लेन करना बहुत जरूरी है। जहरा कहाँ है, प्लीज बताइए। आपा, आपा उठे। आपा, आपा आप ठीक तो है? आपा अपनी आंखें खोले। आपा, आपा आप ठीक तो है ना? आपा उठी। आपा मैं एम्बुलेंस मंगवा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। आपा संभालिए खुद को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। आप यहीं रुके, 1 मिनट।
आपा होश में, आप मुझे सुन रही है ना आपा? जहरा, जहरा वो इस्तांबुल जा रही है। हानिया, हानिया कुर्तुगलू। हानिया कुर्तुगलू कौन? आपा बाहर आओ। जहरा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताओ मुझे, जहरा कहाँ है? हटो पीछे। हानिया, आ जाओ बेटा। सरगान साहब, क्या आपकी अम्मी की कोई खबर आई? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, क्या 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 मतलब? एक मिनट, सच कह रहे हो क्या? क्या हो गया आपको सरगान साहब? अकेला छोड़ दो मुझे। बाबा, फिरोज, वो मिल गई बाबा। कौन मिल गई बेटा? हानिया, हानिया मिल गई। फाइनली वो मिल ही गई। जर्मनी में थी वो, पुलिस को एक हादसे में मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं इतने अरसे से उसे ढूंढता रहा, किसी को यकीन नहीं था कि वो मिलेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था बाबा। सोहले आंटी उसे लेने गई, वो पहुंच जाएंगे आज यहां।
वॉशरूम से होकर आ जाऊं? जरूर बेटा, वो देखो उस तरफ है, जाओ। और इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ बता चुका हूं आपको। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो। हेलो सबाहत आपा। आपा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप कुछ कह क्यों नहीं? चुप क्यों है? प्लीज कुछ कहें। 304 परवाज के लिए तैयार है। लंदन जाने वाली फ्लाइट परवाज के लिए तैयार है। बैठे। हानिया, हानिया, हानिया बेटा, ठीक हो ना? हमें पासपोर्ट क्लियर करवाने जाना होगा, पहले चलो आओ। आखिर वो एयरपोर्ट पे कर क्या रही है? पता नहीं बाबा। उसके पास ना आईडी है ना पासपोर्ट है, तो फिर कर क्या रही है एयरपोर्ट पे वो? मुझे नहीं पता बाबा, मुझे नहीं पता। बाबा उस तरफ। आ जाओ बेटी। मैं क्या बात है, क्या हुआ? मुझे कुछ बताना है। प्लीज आगे आ जाइए। रुको, ये लीजिए। मेरी प्यारी बेटी, तुम जानती हो अल्लाह हमेशा अपने खास बंदों को आजमाता है। हर दर्द के साथ दवा का भी इंतजाम करता है। इंसान की बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। कैसे? उस तरफ देखें बाबा। अंधे होकर नजर नहीं आता। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? अपनी हद में रहो, समझे? बस बहुत हो गया। चाहते क्या हो? हाँ, लड़ोगे मुझसे? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हो रहा है? कैसे लगाया? अभी जान ले लूंगा मैं। तुम भी पीछे हटो यहाँ से। छोड़ो मुझे। जहरा, जहरा, जहरा।
जहरा 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 ये लीजिए मैम, थैंक यू। चलो बेटी, अपने घर जा रहे हैं अब हम। जहरा खुदा हाफिज। उस घर को जो कभी भी मेरा नहीं था, और उस फैमिली को जिससे कभी भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। जा रही हूँ मैं किसी ऐसी जगह जहाँ पर मुझ तक कोई ना पहुँच पाए, और ना मैं कभी यहाँ वापस आऊंगी। मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ एक अलग सी दुनिया होगी, और आप में से वहाँ कोई नहीं होगा। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, कभी अच्छा सुलूक नहीं किया। आप सब मुझसे नाराज मत होना। मैंने वो सब सहा है जो अल्लाह ना करे कि किसी दुश्मन को भी सहना पड़े। मुझे सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मजीद अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर की दीवारें अब मुझे काटने को दौड़ती हैं। मेरी कहानी यहाँ से शुरू जरूर हुई, लेकिन इसका इख्तिताम यहाँ नहीं होगा। देखना एक दिन सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। एक नई कहानी के साथ। एक नए सफर का आगाज होगा।